अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो शादी से हम लोग आ गए हैं, सारे गिफ्ट्स भी घर आ गए हैं। तो ये गिफ्ट्स इस तरह से फैले हुए थे। तो सबसे पहले हमने जो है अपनी नंद के साथ मिलकर किचन की अच्छी तरह से सफाई की, सारी चीज़ें समेटे, सारा किचन जो है एकदम नीट क्लीन कर दिया। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर बेडरूम में। तो यहाँ पर मैं इनके साथ मिलके अभी ये जो सारी चीज़ें हैं सेट करूँगी। तो सारी चीज़ें तो हमने सेट कर दी थी रात में। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लग गया था बाहर ही, तो बाहर से आया था ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में थे आज इडली वड़ा वगैरह। तो वैसे आज वलीमे वाला दिन भी है, तो वलीमे की जाने की अभी तैयारी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नहायत ही बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इडली वड़ा वगैरह। तो चलिए फिर अभी हम जो है अपनी प्लेट यहाँ से लेते हैं। तो हमने जो है अपनी प्लेट में जो है एक इडली और एक वड़ा ही रखा था, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ तो इस वजह से। और ये इतना कम खाने के बावजूद भी मेरा वज़न इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट निकाल लिया है, और चटनी और सांभर भी मैं निकाल लूँगी। वैसे सांभर इतना टेस्टी कहीं भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु जैसा सांभर तो कहीं मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए घर के सामने पीछे आगे इतनी ज़्यादा जगह खुली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी का कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि शादियों वगैरह पे जब मंडप लगते हैं बाहर, तो लोग जो है परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को जो है कहने लगते हैं कि जल्दी से हटाएं, जल्दी से हट जाएं, या फिर जल्दी से अपना मंडप निकाल दें क्योंकि हमें तकलीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं था, क्योंकि आजू बाजू कोई लोग ही नहीं थे, तो इस वजह से। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब ने जो है अपनी अपनी तैयारी कर ली थी जाने की। तो सब लोग तैयार होके आ चुके हैं। तो शादी और वलीमा दोनों दिन ही मैंने साड़ियाँ पहनी थी, और एक तो निकाह वाला दिन मैंने सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसका मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया। और वीडियो वैसे मैं बना सकती थी, लेकिन गड़बड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है निकाह वाले दिन, क्योंकि निकाह वाले दिन जो है हमें जल्दी से पहुंचना होता है, क्योंकि निकाह अटेंड करना होता है। तो इस वजह से वैसे तैयार तो मैं बहुत जल्दी हो गई थी, फिर भी मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल ख़्याल नहीं आया। और वैसे जब हम अपनी शादियों में जाते हैं इस तरह की, तो कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं वीडियो में आने के लिए। तो इस वजह से ज़्यादातर मेरे वीडियोस बनते नहीं हैं। कहीं भी मैं जाती हूँ तो मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ। बहुत कम मर्तबा ऐसा होता है कि मैं अपना कैमरा निकाल के बैठ जाती हूँ, और सबकी मर्ज़ी पहले मैं पूछती हूँ, किसी को आना है किसी को नहीं आना है। तो इस तरह से मैं फिर वीडियोस बनाने लगती हूँ, क्योंकि एक मर्तबा जो है मेरे साथ बहुत बड़ा मसला हो चुका है वीडियोज़ को लेकर, इस वजह से। तो यहाँ पर ये मेरी नंद है, इनकी साड़ी जो है मैंने पसंद की थी, और दुल्हन की साड़ी भी मैंने पसंद की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर अभी हम सब निकल चुके हैं जाने के लिए। तो ये जो गांव है ज़्यादा दूर नहीं है, बागलकोट से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर है। तो हम जो है बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, बिल्कुल कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। वैसे जब हम रेडी होते हैं शादियों वगैरह जाने के लिए, तो जब हम रेडी होते हैं तो गर्मी अगर होती है तो इतनी ज़्यादा कोफ्त महसूस होती है, सारी तैयारियों को देखकर इतना ज़्यादा टेंशन होने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए अभी हम पहुँच गए हैं। तो ये जो है मेरी साड़ी है जो मैंने पहनी थी। तो ये जो मेरी साड़ी है ये मैंने मोहे से ख़रीदी है। आजकल जो मोहे मोहे की शॉप्स खुले हुए हैं जयनगर में, 3-4 जगह ये जो है शॉप्स बने हुए हैं, चाहे तो आप चेक कर लें। वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी साड़ियाँ जो है अवेलेबल हैं, बहुत कॉस्टली भी हैं। और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं। तो माशाल्लाह से हमारी दुल्हन जो है बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही थी। और वैसे मैं आपको बता दूं, जयनगर जो है बेंगलुरु में है, और मेरे पाकिस्तानी जो सब्सक्राइबर्स हैं फिर परेशान हो जाएंगी कि जयनगर कहाँ पर है। और आज के मेन्यू में है टोटल वेज, क्योंकि यहाँ पर नॉन वेज कुक करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से। तो खाने में थे अचार, पापड़, रायता, और 2 टाइप के राइस थे। उसके अलावा 2 टाइप की सब्जियां थी, रोटी थी, और उसके अलावा क्या था, मीठा था, यही जलेबी वगैरह। तो इसमें से भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था। आधी रोटी मैंने खाई थी, और 1 से 2 निवाले सिर्फ मैंने चावल के खाए थे। तो खाना वाना खाकर हम लोग आ गए हैं। तो अभी यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी चल रही है। तो केक आ गया है, तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को पहले तो ये केक काटेंगे, फिर एक दूसरे को खिलाएंगे, फिर सबको खिलाएंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और ये था आज के वलीमे का वीडियो। तो शादी के जितने भी वीडियोस थे सब ख़त्म हो गए हैं, लास्ट वीडियो है, इसके अलावा कोई और वीडियो नहीं है।
तो चलिए फिर इतने दिनों के बाद मैंने ये सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि एक मर्तबा कोई काम करते करते हम रुक जाते हैं तो फिर वो काम रुक ही जाता है, चलता ही नहीं है। तो वैसा ही मेरे साथ हो जाता है, कुछ काम मैं करती रहती हूँ, करती ही जाती हूँ, जब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ तो इस कदर लंबा ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह की लेज़ी यूट्यूबर आपने कभी देखी नहीं होगी जो इतने लेट लेट वीडियोस अपलोड करती है। तो ये था आज का मेरा बड़ी ही मज़े का वीडियो। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।